आज तो मैं जज साहब के सामने हमारा केस लगा हुआ था ताकि चेक करने के लिए कि किसी केस में मैं रिक्वायर्ड ना हूँ ना, ताकि वो FIA वाले बता सकें और इमिग्रेशन वाले। तो आज जब हम कोर्ट में गए तो आज पंजाब पुलिस की तरफ से पता चला है कि मैं इश्तिहारी हूँ। मैं इस वक्त इश्तिहारी हूँ। तो मैंने जज साहब को कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगा है कि ऐसे बात करना है कि मैं भाग गई हूँ। मैं कभी किसी केस से नहीं भागी हूँ। अगर आप DIG को बुलाएं, और क्योंकि इश्तिहारी का मतलब होता है सीधा डायरेक्ट अरेस्ट होना, तो मैंने कहा मैं इधर ही आपके कोर्ट में बैठी हूँ और आप DIG जिसने ये कहा है उसको बुला लें और उसको कहें मुझे अरेस्ट कर ले। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा, हम सारा दिन अडियाला पंजाब पुलिस के सामने से गुज़रते हैं और वापस जाते हैं, और इस किस्म की अहमकाना रिपोर्टें अगर पुलिस देती है तो देखें, लॉ अगर होता ना तो इस किस्म की जाली चीज़ों के लिए जज की ड्यूटी बनती है कि पुलिस वालों को अरेस्ट करें और उनको सस्पेंड करें या उनको सज़ा दें। और जब आप रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाता है तो आप जो कुछ भी वो कर लें, झूठ बोलें। ये किसने कहा है कि एक पाकिस्तानी झूठ बोले तो या जुर्म करे तो वो जेल में जाता है, लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिशियल या कोई सरकारी मुलाजिम जुर्म करे तो उसको इजाज़त है। ये किसने कहा है? ये हमारा रूल ऑफ लॉ या हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो एक तो ये हो गया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताएं कि मेरा जुर्म क्या था। पहले से ये समझ लें, मेरी सारी FIRों में क्या है मेरा जुर्म। मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम लाकर आप लोगों को दिया। जो मैं आपसे बात करी, अगर मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों को बताया है, उस जुर्म में इस वक्त मैं इश्तिहारी हूँ। तो इसलिए हमने जज साहब को कहा कि हम जाकर, अब क्योंकि एकदम इंकशाफ हुआ है DIG को कि मुझे इश्तिहारी भी बना दिया इतनी जल्दी, तो हम जाके अपनी बेल ले लेते हैं। तो अब लेकिन मैं इस वक्त इश्तिहारी हूँ, और जब तक बेल नहीं होती है तो आप ये सोच लें कि मैं तो DIG को खुद ऑफ़र किया था इधर आ जाए तो अरेस्ट कर ले। अच्छा, इसके साथ साथ पुलिस कह रही है कि इश्तिहारी हैं और फिर आप पंजाब पुलिस से आमना सामने भी होता है वो गिरफ्तार नहीं करती है, तो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे भी सवाल है कि इश्तिहारी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर रहे। क्योंकि तब उनके पास ये जो केस है तब था ही नहीं। वो तो रात को बन जाता है ना नया केस, जब उनका दिल करता है केस बना लेते हैं। सबको समझ आ रही कि केस था ही नहीं। अगर केस होता तो हमें कैसे ना पता चलता। अब अलीमा खान साहब, आपसे कुछ लम्हे पहले अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, उन्होंने पेरोल पर इमरान खान की रिहाई की दरख्वास्त भी कर दी है, बायोमेट्रिक हो गया उनका। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में? खान साहब की रिहाई देख रही हैं पेरोल पर? देखिए, आपको सबको समझ आ रही है कि अटैक मोदी करता है पाकिस्तान के ऊपर, और जब आपको पता है कि नवाज शरीफ और उसकी दोस्ती है, उस ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान और मोदी की दोस्ती है। आपको ये मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में, मेरे बहनोई एयरफोर्स में। हमारी एयरफोर्स की काबिलियत और हमारी फ़ौज की काबिलियत इस लेवल की है कि जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं और नवाज शरीफ आगे से जवाब ना दे। आप इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, हम पीपल फाइट टिल डेथ, ये कहा था उन्होंने। हम सारे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उन पे एतबार कर सकते हैं जिन्होंने पहले मैंडेट चोरी किया, पहले पैसे चोरी किए, फिर मैंडेट चोरी किया। उनकी तो हुकूमत ही 17 सीटों की है, उनके पास तो हुकूमत ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इस वक्त जेल में है। जब आप किसी की चीज़ चोरी करते हैं और उसको जेल में डालते हैं, आपको खौफ मोदी से नहीं है, वो उनका दोस्त है। आपको खौफ इमरान खान से है। जिस वक्त आपने इतनी ज़बरदस्त वहाँ से अटैक आ रहे थे, आप उसको, मोदी को आपने जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपने कहा कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। हमारा भांजा और 110 और लोग या 20 और लोग जिनको सिविलियन कोर्ट से सज़ाएं मिली हुई हैं, आपके जो 26वीं तरमीम का जो वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जाएं, हम अपना हथियार डालते हैं, हम आइंदा से अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। आप एक कर्नल और मेजर आपके ऊपर फैसला दे सकता है। मोदी अटैक करता है, आप अपने लोगों पे हमला कर रहे हैं। जब
वहाँ से इंडिया से ड्रोन्स आते हैं, आप सोशल मीडिया के वर्कर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। आप इमरान खान को वहाँ से मोदी अटैक करते हैं, सारा दिन कल ड्रोन्स फिर रहे थे। केपी का चीफ मिनिस्टर, केपी का चीफ आइनी पोजीशंस हैं। अगर उमर अयूब अपोजिशन लीडर आइनी पोजीशन है, और आपकी जो भच्चर साहब है आइनी पोजीशन है। आपने सारों को जेल की वैनों के अंदर भर के बयाबानों में छोड़ दिया। कल जब अली अमीन गंडापुर गए, चीफ मिनिस्टर केपी का उनको मिलने नहीं दिया। आपने 2-3 दिन पहले देखा, जिसको हम उसके गवाह हैं, और शायद आप में से कई वहाँ लोग मौजूद होंगे। पुलिस के अफसर नहीं थे, पुलिस वालों ने आपके MNAs को, जिनका आपकी रूल बुक के मुताबिक, प्रोटोकॉल रूल बुक के मुताबिक उनका जो स्टेटस है वो लेफ्टिनेंट जनरल का है, आपने पुलिस वालों ने उनकी इतनी मारपीट की, किसी वजह से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब ये हालात हो जाए, बल्कि मैं तो आज अभी सोच रही थी और मैं इनसे बात कर रही थी कि जो ये जुल्म कर रहे हैं गवर्नमेंट वालों के साथ, जो ये पहचानते ही नहीं, आईनी पोजीशंस को नहीं पहचान रहे, तो ये क्यों हम गवर्नमेंट में बैठे हैं? हम तो अगर इमरान खान से मुलाकात हो, हम कहें कि निकले असेंबलियों से, निकल जाएं असेंबलियों से। ये अगर जलील होने के लिए अपोजिशन लीडर के साथ ये पुलिस वाला कर रहा है पंजाब का, इसका मतलब केपी के लोग और आपका पाकिस्तान के सबसे बड़ा, आपको पता है ये तो अव्वल तो अगर आप कहते हैं कि जाली हुकूमत भी बैठी हुई है, उसके बावजूद अपोजिशन लीडर जो है करोड़ों का नुमाइंदा है, आप उनको लोगों की जो तजलील कर रहे हैं। बेहतर है कि इन अवानों से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, उनकी कोई उनकी जो यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप ऑलरेडी हुई भी है। नहीं तो ये तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो इन सबको जेल में जाना चाहिए, ये जो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने आपने आईनी हदूद जो उन्होंने तोड़ा, अपना लॉ तोड़ा है और आइन की जो नाफरमानी की है। तो अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है इंसाफ लेने के लिए। मैंने आज जज साहब को भी कहा कि हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं। जज साहब ने खुद कहा कि मेरे पास वो कौन से इख्तियार नहीं है, 26वीं तरमीम के बाद मेरे पास इख्तियार नहीं है। जज साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है। क्या किया हमारे कोर्ट्स के साथ 26वीं तरमीम ने, क्या किया है? आपको हमें बाद में पता चलेगा कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया। इसलिए बेहतर ये है कि इन ऐवानों से निकलें। और इमरान खान तो जेल से ना किसी को मिलने दे रहे हैं और मोदी को कुछ कह नहीं रहे। मोदी के इंडिया में इन्होंने जवाब ही नहीं देने को तैयार, नवाज शरीफ। अच्छा, अलीमा खान